हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हम अपने पार्ट 2 में वेनेशन से लेके पूरा अपना सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं कि वेनेशन क्या है, टाइप्स क्या है और इन्फ्लोरेसेंस वगैरह, फ्लावर के पार्ट्स और टाइप्स ऑफ फ्लावर, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, ये सब क्या होते हैं ये सब भी हम जान चुके हैं। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ना है एस्टिवेशन से। तो इस पार्ट में हम एस्टिवेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन पढ़ेंगे, एंड्रोशियम को डिटेल में जानेंगे, गाइनोशियम को। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एस्टिवेशन? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर with respect to other members of the same whorl is known as estivation। तो एस्टिवेशन क्या है कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट किसमें, फ्लावर्स में, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एस्टिवेशन। तो इन शॉर्ट फिर से जान लेते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, यानी सेपल और पेटल्स के अरेंजमेंट को फ्लावर्स में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स का अदर मेंबर्स के कंपैरिजन, उसको हम एस्टिवेशन कहेंगे। तो टाइप्स क्या है इसके? देयर आर 4 टाइप्स, ये 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो चलिए इन सबको हम डिटेल में जान लेते हैं कि वेलवेट क्या होता है, ट्विस्टेड क्या है, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लीजिए, हम वहीं से जान लेंगे कि ये चारों जो एस्टिवेशन है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो चलिए पहला हम वेलवेट के बारे में। तो वेलवेट का जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ से है। आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लीजिए, मेरे नोट्स में नहीं लिखा इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ ये वाला। तो क्या कह रहा, व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ व्हर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। तो फिगर में हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो फिगर में देखिए ये हमारा किसका फिगर है, वेलवेट का। तो इसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो मार्जिन को टच नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं और इक्वल हैं। देखिए ना, ये इसके अंदर आ रहा है ना, ये इसके बाहर जा रहा है, तो ओवरलैपिंग भी नहीं है इसमें, और ये इक्वल साइज में सेपल्स और पेटल्स इसमें क्या है, अरेंज है, इसीलिए इसको वेलवेट कहेंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में हम इस तरीके के एस्टिवेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। तो ये क्या कह रहा है, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। तो इसमें फिगर्स हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि ये देखिए एक मार्जिन क्या है इसका, ओवरलैप कर रहा है अदर अपेंडेज से, तो इसीलिए ये हमारा कौन सा एस्टिवेशन है, ट्विस्ट। देखिए इसमें ये इधर ओवरलैप कर रहा है, फिर ये इधर ओवरलैप कर रहा है, इसमें ये इधर। तो ये हमें मेनली कहाँ किस में देखने को मिलेगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर या फिर कॉटन प्लांट में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमारा यहाँ से होगा। चलिए पढ़ते हैं। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसमें क्या है, जो सेपल्स और पेटल्स हैं, देखिए ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमारा क्या है। इन शॉर्ट में हम एक बार फिर से जान लेते हैं इम्ब्रिकेट क्या है, कि जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। देखिए ये वाला हमारा अंदर को कर रहा है, तो ये वाला हमारा बाहर को ओवरलैप कर रहा है, तो इसीलिए ये कौन सा एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो जनरली ये हमारा पी या फिर बीन फ्लावर्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा वैक्सिलरी एस्टिवेशन, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एग्जाम्पल इम्ब्रिकेट का ये नहीं है, पी और बीन फ्लावर्स, ये एग्जाम्पल किसका है, वैक्सिलरी। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया तो आप लोग उसको इग्नोर करिए। एग्जाम्पल हमारा है पी और बीन फ्लावर्स किसका है, वैक्सिलरी का। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल, द लार्ज ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स
which in turn overlap the two smallest anterior petals. This type of estivation is known as vexillary और papilionaceous. तो वैक्सिलरी का कहने का मतलब है कि इसमें टोटल हमारे 5 पेटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। तो इसमें हमारे टोटल 5 पेटल्स हैं। इसमें जो हमारा लार्जेस्ट पेटल है वो हमारा 2 स्मॉलेस्ट पेटल को ओवरलैप कर रहा है और जो 2 स्मॉलेस्ट हैं वो अदर 2 स्मॉलेस्ट को ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए इस टाइप के एस्टिवेशन को हम क्या कहेंगे, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को एस्टिवेशन समझ में आ गया होगा कि एस्टिवेशन क्या है। इन शॉर्ट हम एक बार फिर से जान लेते हैं एस्टिवेशन। जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट फ्लावर्स में अदर मेंबर के कंपैरिजन में, तो उसे हम एस्टिवेशन कहेंगे। हमारा 4 टाइप्स का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट में क्या है कि देखिए इसमें जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो इक्वल साइज़ में हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ट्विस्टेड में क्या है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखिए ये इधर है तो ये फिर अंदर, ये फिर से अंदर, ये वाला इधर, फिर ये वाला इसके अंदर। इम्ब्रिकेट में क्या है कि ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये वाला अगर इधर को कर रहा है तो ये नीचे वाला इसके बाहर, तो ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। वैक्सिलरी क्या है कि जो हमारा पहला लार्ज पेटल होगा वो 2 को ओवरलैप करेगा और फिर जो 2 है वो तीसरे को ओवरलैप करेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो एस्टिवेशन के टॉपिक में तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन एंड रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एंड्रोशियम हमारा स्टैमेन से बना होता है। स्टैमेन हमारा 3 पार्ट से मिलके बना होता है, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव, और ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एंड्रोशियम है वो स्टैमेन से मिलके बना है। स्टैमेन हमारा एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव से मिलके बना है। एंथर इज बाइलोब्ड विथ 4 थिका। एंथर क्या है, बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं विथ 4 थिका। थिका का क्या मतलब है कि हर लेयर में हमारे 4 थिका पाए जा रहे हैं। बाइलोब्ड है विथ 4 थिका, तो 2 लोब में 4 थिका और 2 लोब में 4 थिका, तो इसीलिए एंथर को बाइलोब्ड कहा गया है और इसमें 4 थिका भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैमिनोड। स्टैमिनोड क्या है, स्टैमेन इज स्टेराइल, यानी कि जब स्टैमेन हमारा क्या है, स्टेराइल हो, यानी कि उसमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्टैमिनोड। नेक्स्ट हमारा एपिपेटलस। व्हेन स्टैमेन आर अटैच्ड टू द पेटल्स, तो जब स्टैमेन हमारा पेटल से अटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन को एपिपेटलस कहेंगे। एग्जाम्पल ब्रिंजल। नेक्स्ट एपीफाइलस। व्हेन अटैच टू पेरियंथ, तो जब स्टेम हमारा पेरियंथ से अटैच होगा तो उस कंडीशन को हम एपीफाइलस कहेंगे। एग्जाम्पल में लिली। नेक्स्ट इज पॉलीएड्रस। पॉलीएड्रस जब स्टेमन क्या है हमारा फ्री होगा तो उसे हम पॉलीएड्रस कहेंगे। मोनोएडल्फस, द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल। तो जब स्टेमन हमारा क्या यूनाइट होगा, यानी कि एक साथ होगा, एक बंच में या फिर एक बंडल का फॉर्मेशन करेगा, तो उस कंडीशन को क्या हम मोनोएडल्फस कहेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा डाईएडल्फस। व्हेन 2 बंडल्स आर यूनाइटेड, जब 2 बंडल्स एक साथ होंगे स्टेमन के तो उसे हम क्या कहेंगे, डाईएडल्फस। ये इसमें डाईएडल्फस हमें किस कंडीशन में मिलेगा, पी के कंडीशन में। पॉलीएडल्फस, व्हेन यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल, तो जब स्टेम हमारा एक से बहुत सारे बंडल में यूनाइट होगा तो उसे हम पॉलीएडल्फस कहेंगे। एग्जाम्पल सिट्रस, यानी ये हमें नींबू में देखने को मिल सकता है। आप लोगों को एंड्रोशियम तो समझ में आ गया होगा और इसमें जितने भी टर्म्स थे वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। नेक्स्ट गाइनोशियम की तरफ चलते हैं। गाइनोशियम इज कंपोज्ड ऑफ कार्पल, पिस्टिल एंड रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गाइनोशियम हमारा, इसको कार्पल या पिस्टिल कहते हैं और ये कार्पल और पिस्टिल से मिलके बना होता है
और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है इन प्लांट के केस में। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो जो गाइनोशियम हमारा है वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलके बना है। स्टिग्मा इज फ्लैटेंड एंड इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा का मैं आपको फिगर एक बार बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा स्टिग्मा का एक फिगर ड्रॉ किया है। तो ये जो हमारा स्टिग्मा होता है ऊपर वाला, ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टिग्मा है। ये हमारा क्या है, स्टाइल है। और ये हमारा बल्जिंग पार्ट, इसे हम ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा क्या है, ये आप देखिए फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है बिल्कुल इसका। और ये हमारा पॉलन ग्रैंस को क्या है, लैंड करवाता है। स्टिग्मा के थ्रू हमारा पॉलन ग्रैंस क्या है, अंदर जाता है और यहाँ से एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद जो हमारा एंथर होता है, सॉरी पॉलन ग्रेन्स होता है, वो हमारा पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाता है, ओवरी में। तो ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये आप लोगों को क्लास 12th में डिटेल में जानने को मिलेगा जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे। अभी आपको मैं इतना ही बताऊंगी कि जो स्टिग्मा है वो हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और इसी में पॉलन ग्रेन्स के आके लैंड करता है, फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करके ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसका बहुत अच्छा डायग्राम आपको मिलेगा क्लास 12th में, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही जानिए। तो पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहा है। स्टिग्मा इज़ फ्लैटेंड एंड इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ओवरी इज़ द बेसल पार्ट। ओवरी क्या हमारा बेसल पार्ट है, एकदम नीचे का पार्ट है। स्टाइल कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी। तो स्टाइल के थ्रू हमारा क्या, स्टिग्मा और ओवरी कनेक्ट होता है। और जो स्टाइल, ये देखिए मैंने आपको दिखाया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी ये देखिए, ये जो ऐसा हमारा बना है, इसी को हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि क्या हमारा स्टाइल है। नेक्स्ट जो ओवरी है वो हमारा 2 तरीके का होता है, नहीं सॉरी, इसमें 2 कंडीशंस दिए गए हैं आपको गाइनोशियम के केस में, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब देखते हैं, वन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। तो जब एक से ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट हो और वो फ्री हो तो उस कंडीशन को हम एपोकार्पस कहेंगे। एग्जाम्पल में लोटस एंड रोज। तो नेक्स्ट हम सिनकार्पस की बात करते हैं। सिनकार्पस, दे आर टर्म सिनकार्पस व्हेन कार्पेल आर फ्यूज्ड। तो जब कार्पेल हमारा फ्यूज्ड होगा तो उस कंडीशन को हम सिनकार्पस कहेंगे। एग्जाम्पल मस्टर्ड या फिर टोमेटो। तो आप लोगों को ये एपोकार्पस और सिनकार्पस समझ में आ गया। इन शॉर्ट हम फिर से एक बार एपोकार्पस और सिनकार्पस को जान लेते हैं। एपोकार्पस क्या है कि जब कार्पेल्स यूनाइट हों, जब कार्पेल्स हमारे फ्री हों तो उस कंडीशन को हम एपोकार्पस कहेंगे। और जब कार्पेल हमारे फ्यूज्ड हों तो उस केस को हम सिनकार्पस कहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्लासेंटेशन। अगर आपको कोई भी टर्म डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या है, प्लासेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। यानी ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस में, ओवरी में, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन हमारे 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन सा, मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, फ्री कंट्रोल एंड बेसल। तो ये हमारे 5 तरीके के प्लासेंटेशन हैं। तो चलिए इनके बारे में भी हम 1 बाय 1 जान लेते हैं कि मार्जिनल क्या, एक्साइल क्या है, पैरिएटल क्या है, फ्री कंट्रोल एंड बेसल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन का ये फिगर है। तो ये आपको पी के केस में यानी मटर के केस में आपको देखने को मिलेगा कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो वेंट्रल सरफेस पे किस तरीके से है, लाइन बाय लाइन है, तो इसीलिए इसको मार्जिनल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्साइल है। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक्साइल का फिगर है। एक्साइल में क्या क्या कहना चाहता है कि जब प्लासेंटा जो हमारे वो एक्सियल से कनेक्ट हो। तो ये देखिए हमारा प्लासेंटा क्या है, हमारा एक्सिस से सारे कनेक्ट हैं और इसमें जो ओव्यूल्स हैं वो मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से अटैच हैं, इसीलिए इस कंडीशन को क्या कहेंगे, एक्साइल कहेंगे। नेक्स्ट पैरिएटल की बात करते हैं। पैरिएटल क्या है,
तो पैरिएटल क्या है हमारा, पैरिएटल में जो ओव्यूल है वो हमारा पेरिफेरल एक्सिस पे हो रहा है, यानी इनर लेयर पे हो रहा है। ओव्यूल्स हमारे कहाँ बॉर्न हो रहे हैं, पेरिफेरल एक्सिस पे। नेक्स्ट फ्री कंट्रोल क्या है, जब ओव्यूल्स क्या हमारे सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम फ्री कंट्रोल कहेंगे। एंड लास्ट वन इज बेसल। तो बेसल के बारे में जानते हैं। बेसल में क्या है कि जो हमारा प्लासेंटा है वो ओवरी के बेसल पार्ट से निकल रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बेसल। तो इसी के साथ हमारा प्लासेंटेशन ख़त्म होता है। कि प्लासेंटेशन क्या है कि ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में, तो उस कंडीशन को प्लासेंटेशन कहेंगे। ये हमारा 5 टाइप्स का होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, फ्री कंट्रोल एंड बेसल। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से सब क्लियर करवा दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या हमारा, द फ्रूट। तो फ्रूट के बारे में अब देखते हैं। तो अब हम फ्रूट के बारे में जानते हैं क्या है, इन मैच्योर ओवरी विद और विदाउट सीड आर कॉल्ड फ्रूट। तो मैच्योर ओवरी, उसमें सीड हो या ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट के केस में कि जो हमारा जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आप यहाँ लिख लीजिए, एक काम करिए कि जो जाइगोट है, जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में, ओव्यूल हमारा सही था, ओव्यूल हमारा सीड में, और ओवरी क्या है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के केस में जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड में, और ओवरी हमारा फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो जैसे कि फ्रूट क्या था हमारा, मैच्योर ओवरी विद और विदाउट सीड। तो मैच्योर ओवरी, उसमें सीड हो या ना हो, उसे हम फ्रूट कहेंगे। इफ़ द फ्रूट आर फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने उसे हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आप क्लास 12th में चैप्टर 1 में पार्थिनोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो पार्थिनोजेनेसिस जब एनिमल के केस में उस टर्म को यूज़ किया जाता है कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है, कि जब कोई भी एनिमल बिना फर्टिलाइजेशन किए किसी यंग वंस में तो फर्टिलाइजेशन होता ही है, किसी भी एनिमल के केस में बिना फर्टिलाइजेशन के कुछ भी बनता है तो उस कंडीशन को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इन केस ऑफ प्लांट, तो जब फ्रूट जो है इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब फ्रूट में कितने पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो इन आपके यहाँ मैंगो और कोकोनट का दिया है बुक में, तो जनरली मैं आपको मैंगो का बता रही हूँ कि जो बाहर का जो सरफेस होता है वो एपिकार्प है। मीजोकार्प हम मैंगो का खाते हैं, सीड तो हमें पता ही है। और एंडोकार्प क्या है, सीड के ऊपर की कवरिंग क्या है, एंडोकार्प। तो ये था हमारा फ्रूट का डिस्कशन। अब चलिए सीड की तरफ चलते हैं। क्या है सीड, सीड इज़ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो सीड हमारे क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। इट कंटेन्स एन एम्ब्रियोनिक प्लांट रिजर्व फूड एंड प्रोटेक्टिव कोड। और सीड में हमारा क्या, एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है, रिजर्व फूड होता है, और उससे में हमारा प्रोटेक्टिव कोड भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। तो सीड हमारा सीड कोट और एम्ब्रियो से मिलके बना होता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड 1 or 2 कॉटलीडन। तो एम्ब्रियो क्या रेडिकल और एम्ब्रियोनिक एक्सिस से बना होता है, इसमें 1 या 2 कॉटलीडन भी पाए जाते हैं। तो डाइकॉटलीडनस और मोनोकॉटलीडनस मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था, फिर भी यहाँ हम थोड़ा और जानते हैं। तो पहला सीड हमारा कौन सा है, डाइकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड क्या, द सीड हैज़ कोट ऑफ 2 लेयर्स। तो ऐसा सीड जिसमें 2 लेयर्स होते हैं उसे डाइकॉटलीडनस सीड कहते हैं। द हीलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट। और क्या है, डाइकॉट सीड में हीलम क्या है, आउटर कवरिंग होता है इसका सीड कोट का। नेक्स्ट इज द हीलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। और हीलम में एक स्मॉल पोर पाया जाता है। हीलम हमारा डाइकॉट सीड में होता है
और हिलम में एक स्मॉल पोर होता है, उसी को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। द कॉटलीडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल। जो कॉटलीडन हमारा होता है वो फ्लैशी होता है जिसे हम खा सकते हैं और उसी में हमारा फूड मटेरियल रिजर्व होता है। तो इसका आप डायग्राम देख लीजिए डाइकॉटलीडनस सीड का, कि ये हमारा सीड कोट है, ये हमारा हीलम है, हीलम में हम एक स्मॉल पोर पाया जा रहा है जिसे हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं। और ये हमारा डाइकॉट सीड का एक और फिगर है, इसमें देखिए 2 कॉटलीडन्स हैं, बीच में हमारा ऊपर के साइड में प्लूम्यूल है और नीचे के साइड में रेडिकल है। तो नेक्स्ट मोनोकॉट सीड की बात करते हैं। मोनोकॉट सीड में क्या है, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलियोरॉन लेयर। तो मोनोकॉट सीड में जो एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है प्रोटीनेशियस लेयर से। उस लेयर का क्या नाम है, एलियोरॉन लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट वन एंडोस्पर्म। तो मोनोकॉट सीड में जनरली एक ही सीड की बात करेंगे, तो उसमें जो एम्ब्रियो क्या है स्मॉल होता है और उसमें एक एंडोस्पर्म पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटलीडन नोन एज स्क्यूटलम। तो इसमें एक लार्ज शील्ड शेप का कॉटलीडन होता है, उसे हम स्क्यूटलम कहते हैं। एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड अ रेडिकल। और इसमें एक शॉर्ट एक्सिस होती है, उसे प्लूम्यूल और रेडिकल कहते हैं। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीट्स विद आर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। तो प्लूम्यूल और रेडिकल के अंदर एक सीट पाई जाती है जिसे हम कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट मोनोकॉटलीडन का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा मोनोकॉटलीडन सीट का डायग्राम है। ऊपर के साइड हमारा एंडोस्पर्म है, नेक्स्ट स्क्यूटलम, फिर देन कॉलियोप्टाइल, उसके बाद प्लूम्यूल है, फिर रेडिकल एंड कॉलियोराइजा। तो आप लोगों को दोनों सीड तो समझ में होगा कि सीड क्या है, क्या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड हमारा मेनली 2 तरीके का होता है, डाइकॉट मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड में हमारा 2 कॉटलीडन्स होता है, मोनोकॉट सीड में हमारा 1 कॉटलीडन होता है। और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ नोट्स में समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंबल ऑफ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। यानी अब हम इसमें सिंबल्स की बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन से टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के लिए जो सिंबल्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। यह आपको फ्लोरल डायग्राम पढ़ने में हेल्प करेगा, जो आपको फैमिलीज पढ़नी है आगे, उसमें हेल्प करेगा। तो ब्रैक्टिएट का क्या सिंबल है, BR, इम्ब्रैक्टिएट का EBR, एक्टिनोमॉर्फिक का सर्कल उसके अंदर प्लस, जाइगोमॉर्फिक का परसेंटेज। बाइसेक्सुअल मेल क्या है, ये मेरा गलत है, ये जो यहाँ रेड पेन से बना हुआ है वो सही है कि सर्कल उसके ऊपर एरो, नेक नीचे प्लस। और फीमेल का क्या है, सर्कल उसके नीचे प्लस। कैलिक्स हमारा K से डिनोट किया है, कोरोला C से, एंड्रोशियम A, गाइनोशियम G, पेरियंथ हमारा P से और सुपीरियर ओवरी G के नीचे अंडरलाइन। नेक्स्ट कुछ सिंबल्स और बचे हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। इन्फीरियर ओवरी का G से। तो यहाँ पे मेरे नोट्स में इतना ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आप लोगों को जो फैमिलीज़ है वो मैं NCERT के बुक से समझाने जा रही हूँ, तो आप लोग भी अपने NCERT की बुक को ओपन कर लीजिए। अब हम इस चैप्टर में बस हमारे कुछ 3 फैमिलीज़ ही बचे हुए हैं। कौन कौन से, सोलेनेसी, फैबेसी एंड लीलेसी। तो आपको तीनों फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पढ़ना है, जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हेल्प करेगा बस। और फैमिलीज़ तो हमारे बहुत सारे हैं जो आपको BSc में पढ़ना है, और क्लास 11th में आपको 3 ही फैमिलीज़ के बारे में मेनली जानना है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला फैमिली हमारा कौन सा, फैमिली फैबेसी है। तो इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनेडी, सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। तो ये इसको पहले मतलब इसका अर्लियर नाम क्या है, पेपिलियोनेडी, और एक इसका सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी का। और अब हम इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं। ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, रूट विद रूट नोड्यूल्स। स्टेम क्या है इसका, एरेक्ट और क्लाइंबर। लीव्स इसमें अल्टरनेट, पिन्नेटली कंपाउंड और सिंपल। लीफ बेस, पल्विनेट, स्टिपुलेट, वेनेशन कौन सा, रेटिकुलेट है। तो इसमें अल्टरनेट फाइलोटेक्सी है,
फाइलोटैक्सी मैं आपको पहले बार बता चुकी हूँ कि फाइलोटैक्सी कौन कौन सा अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। तो फैमिली फैबेसी में कौन सा फाइलोटैक्सी है, अल्टरनेट लीफ कौन सा है, सिंपल का है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और स्टिप्यूलेट है, स्टिप्यूलेट का क्या मतलब है कि इस पल्विनेट, इसमें कॉमन पॉइंट पे क्या लीफ प्रेजेंट होगा। और इसमें वेनेशन कौन सा है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर से आप इसके फैमिली को पहचान सकते हैं। मेन हमारा इसमें फ्लोरल कैरेक्टर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं फैमिली फैबेसी का। इनफ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोस होगा, फ्लावर इसमें बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होगा, कैलिक्स सेपल्स 5, गैमोसेपेलस, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन होगा, कोरोला क्या पेटल्स 5, पॉलीपेटलस होगा, पेपिलियोनेसियस होगा कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 विंग्स, एंड्रोशियम 10, डायडल्फस एंथर डाइथिकस होगा यानी 2 थिका होगा। और इसी तरह आप फ्लोरल कैरेक्टर इसका आप पढ़ लीजिए क्या है। फ्रूट इसमें लेग्यूम होंगे, नॉन एंडोस्पर्म होंगे यानी इसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। फ्लोरल फार्मूला इसका क्या है, परसेंटेज। ये परसेंटेज आपको किसका साइन मैंने बताया था, तो परसेंटेज किसका साइन है, जाइगोमॉर्फिक का। और ये हमारा बाइसेक्सुअल मेल। ये कैलिक्स, ये कोरोला। कोरोला देखिए आपको यहाँ 5 लिखा होगा, कोरोला के 5 पेटल्स, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा गया। कैलिक्स के सेपल्स 5, कैलिक्स 5 सेपल्स हैं। और एंड्रोशियम इसमें 10 है और इसको कैसे लिखा जाता है, 9+1। और ये हमारा किसका है, इंफीरियर ओवरी का। तो ये हमारा फैमिली फैबेसी का था। सोलेनेसी लिली से आप खुद से पढ़ के देखिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो अब ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं हम अपने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसके लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही।